आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द मोस्ट कॉमन नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन जो है जब पूछे जाते हैं उनमें से वैसे तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहां पर आपके लिए 6 ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो निकाले हैं जो कि अगर आप एक नेटवर्किंग के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे जाए तो आपको किस तरीके से आंसर करना पूरा डिटेल में हम जानकारी लेंगे इसमें। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बता दूं कि अगर आप क्लाउड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्लाउड का एज़ोर एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि AZ-104 का जो हमारा नया बैच 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम यहां पे बात करने वाले हैं ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो पहला जो क्वेश्चन है जनरली पूछ लिया जाता है क्योंकि एक नेटवर्किंग का है, तो डेफिनेटली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। अब ये दोनों प्रोटोकॉल जो है या फिर इसमें कई बार एक और ऐड कर दिया जाता है कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर के ऊपर में काम करते हैं, ये भी बीच में पूछ लिया जाता है। सो बेसिकली आपका जो सबसे पहला इसको अंडरस्टैंडिंग ले लें कि ये दोनों ही प्रोटोकॉल चाहे वो टीसीपी है या यूडीपी है, ये नेटवर्क लेयर के ऊपर में काम करते हैं। नेटवर्क लेयर एक ऐसी ट्रांसपोर्ट लेयर है जो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में काम करती है और वहां पर डेटा को कैरी करके यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, वेदर इट इज टीसीपी और यूडीपी। अब यहां पे आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि डेटा कौन सा ऐसा डेटा है जो टीसीपी प्रोटोकॉल हैंडल करेगा और कौन सा ऐसा डेटा है जो यूडीपी प्रोटोकॉल के द्वारा हैंडल किया जाता है। एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट की अगर बात करें, सिंपल आंसर शॉर्ट के अंदर अगर आपको देना हो तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यानी कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब है ऐसा डेटा जिसमें हमें एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे डेटा को हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल हैंडल करता है। एग्जांपल क्या आप दे सकते हो, लाइक हमारे जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ऑनलाइन, वो सारी आपकी टीसीपी प्रोटोकॉल के द्वारा हैंडल की जाती है। वेरइन यूडीपी प्रोटोकॉल जो है इट्स काइंड ऑफ अ ब्रॉडकास्ट कह सकते हो आप इसको एक तरीके से। यहां पर अनरिलायबल कहने का या फिर कनेक्शन लेस कह सकते हो। अनरिलायबल का मतलब ये नहीं कि अनसिक्योर है, इट इज सिक्योर प्रोटोकॉल, बट उसके साथ में डेटा आपका जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है तो यहां पर मल्टीपल रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। वेरिन अगर हम बात करें टीसीपी की तो वहां पे एक सिंगल स्पेसिफिक रूट को जो है पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है और उसी के जरिए ही पूरा डेटा कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है। बस ये एक सिंपल सा आंसर आपको देना है। दूसरा अगर हम बात करें यहां पे कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासफुल एंड क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। सो बेसिकली क्लासफुल और क्लासलेस के अंदर जो है आपको क्या डिफरेंस जो है वो आपने यहां पर बताना है। तो अगर सिंपल भाषा की अगर हम बात करें तो क्लासफुल यानी कि जो एज इट इज डिफॉल्ट आप कह सकते हो, डिफॉल्ट जो आईपी सीरीज है हमारी किसी भी क्लास ए बी सी डी ई की, तो उसको हम क्लासफुल कहते हैं। एग्जांपल के लिए क्लास ए का आईपी एड्रेस अगर उसकी स्लैश वैल्यू 8 है तो क्लासफुल है, अगर क्लास बी का आईपी एड्रेस है स्लैश वैल्यू 16 है तो क्लासफुल है, अगर क्लास सी का आईपी एड्रेस है और स्लैश वैल्यू 24 है तो क्लासफुल आईपी एड्रेस है। वेरिन अगर बात करें क्लासलेस तो इसका मतलब है जब हम किसी भी क्लासफुल आईपी एड्रेस को क्लास लेस कर देते हैं, यानी कि जो उसकी डिफॉल्ट स्लैश वैल्यू है उससे कोई डिफरेंट स्लैश वैल्यू के अंदर उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, सबनेटिंग कर देते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को जो है हम यहां पे सबनेटिंग कहते हैं। यानी कि अगर एक क्लासफुल आईपी एड्रेस है तो कंप्लीट आईपी सीरीज एक साथ काम कर सकती है। वेरिन अगर उसी आईपी एड्रेसिंग पूरे आईपी सीरीज को अगर हम सबनेटिंग कर दें, क्लासलेस के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो डिपेंड कि किस स्लैश वैल्यू से हमने उसको सबनेटिंग किया हुआ है, तो उसके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं यानी कि उसके जो नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं एक आईपी एड्रेस को मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम क्लासलेस कहते हैं।
और यहां पर तीसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा सकता है कि हाउ डेटा इज ट्रांसपोर्टेड ओवर द नेटवर्क, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ओएसआई मॉडल। यानी कि इंटरव्यू आपसे जानना चाहता है कि आपका जो डेटा है, यूजर का जो डेटा है, जब वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ट्रैवल करता है तो सोर्स से किस तरीके से इनिशिएट होता है और डेस्टिनेशन पे वो किस तरीके से आपके यूजर के पास पहुंचता है विद रेफरेंस टू ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई के अंदर ऑलरेडी आपको मालूम है हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें पहली लेयर होती है आपकी फिजिकल, फिर आपका डेटा लिंक लेयर, फिर आपकी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, देन आपकी जो है प्रेजेंटेशन लेयर एंड फाइनली हमारी एप्लीकेशन लेयर आती है। तो ये 7 लेयर्स हैं और जब डेटा आपका सोर्स से स्टार्ट होता है यानी कि यूजर जब डेटा क्रिएट करता है तो पहले एप्लीकेशन लेयर जो है वो इस्तेमाल होती है, यानी कि 7th लेयर आपकी जो है इनिशिएट होती है। उसके बाद में सेकंड लेयर पे आता है, 6th लेयर पे आता है, फिर आपका जो है 5th लेयर यानी सेशन लेयर पे आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है डेटा, फिर उसके बाद में जो है आपका ट्रांसपोर्ट के बाद में नेटवर्क लेयर, नेटवर्क के बाद में डेटा लिंक के बाद आपका फिजिकल से फिर वो डेटा आगे ट्रांसमिट हो जाता है। फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे पहले फिजिकल पे हिट होता है, फिर आपका डेटा लिंक, फिर उसके बाद में नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, देन आपका प्रेजेंटेशन एंड फाइनली डेटा यानी एप्लीकेशन के पास में पहुंच जाता है। तो इसके ऊपर में बहुत डिटेल के अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पे डाल रखे हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप कोई ओएसआई लेयर समझना चाहता है बहुत डिटेल के अंदर तो उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं और ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, हमारे पास में इस चैनल के ऊपर में 8+ आवर्स का जो है सीसीएनए का जो है कोर्स अपलोड किया गया है। हालांकि वो पूरा 100% कंप्लीट नहीं है क्योंकि बहुत वास्ट होता है, लेकिन 8+ आवर्स का जो है हमने यहाँ पे अपलोड करके दिया है आपको। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, जिसमें आपको नॉट ओनली ओएसआई मॉडल, बहुत सारी अदर चीजेस भी जो बहुत सारे अदर टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी आपको पूरी डिटेल के अंदर जानकारी मिल जाएगी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एसीएल और फायरवॉल, विच वन इज बेस्ट फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसपोर्टेशन। आप अगर एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको एसीएल इंप्लीमेंटेशन करना है या आपको एक फायरवॉल चाहिए है अपने डेटा ट्रांसपोर्ट को जो है सिक्योर करने के लिए। सो अब वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर करें आप, और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए। अगर हम आंसर कर रहे हैं इसका, बिकॉज दोनों ही चीजें, चाहे वो एसीएल है चाहे वो आपका फायरवॉल है, दोनों ही डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपको हमेशा पहला तो यही आंसर करना है। व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी तो हम जितने मल्टीपल चेक पॉइंट्स लगाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि यहां पर आपको दोनों में से किसी एक के बारे में पूछा गया विच वन इज द बेस्ट, तो डेफिनेटली यहां पे फायरवॉल जो है वो आप यूज करेंगे, बिकॉज फायरवॉल के अंदर आपके पास में एक बहुत डीप जो इंस्पेक्शन करने के, कंटेंट बेस पे जाके जो है डीप इंस्पेक्शन करने के जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेरिन अगर हम बात करें एसीएल एक बहुत ही बेसिक लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, जिसके अंदर हम एक कुछ पोर्ट नंबर बेसिस पे लेयर 3 एंड लेयर 4 बेसिस पे जो है आप डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं, विच इज नॉट द एडवांस लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो हम यहां पे फायरवॉल को कंसीडर करेंगे। देन इसके बाद अगर हम बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट यूनिकास्ट, एनीकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो चलिए यहां पे इसको समझते हैं। पहले यूनिकास्ट यानी 1-to-1 कनेक्टिविटी, सोर्स और डेस्टिनेशन, पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं आप इसको, दैट इज यूनिकास्ट। फिर आता है एनीकास्ट जो है बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्पेशली हमारे सीडीएन नेटवर्क्स के अंदर, क्लस्टर के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है सेंडर के एंड से, जब डेटा इनिशिएट होता है, तो यहां पे एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए देयर आर मल्टीपल सर्वर्स ऑन अ डिफरेंट डिस्टेंस।
बट यहां पर जो एनीकास्ट है वो क्या करता है, जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा वहां तक हमारी रिक्वेस्ट पहुंचाता है। अगर वो आपका फेल होता है देन आगे लाइक दैट, इस तरीके से ये काम करता है। यानी कि काइंड ऑफ अ सीडीएन आपका होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं। मल्टीकास्ट की बात करें तो मल्टीकास्ट के अंदर जो है, इट्स जैसे एग्जांपल के लिए बहुत इजीली मल्टीकास्ट को समझना है तो इट्स काइंड ऑफ अ जूम मीटिंग। तो जैसे आप मेरी क्लास अगर लाइव ज्वाइन करते हो तो आई एम दी ब्रॉडकास्टर, राइट। मैं यहां से ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट को, यहां पे मैंने मीटिंग को चालू करा, और जिनके पास में भी माइट बी 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, किसी के पास में भी वो मीटिंग आईडी हो सकती है, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड है वो उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज दी मल्टीकास्ट। यानी कि एक से मल्टीपल के पास में जब डेटा जाता है दैट इज मल्टीकास्ट, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। फाइनली ब्रॉडकास्ट हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये बहुत कॉमन है, क्योंकि इसी के जरिए ही डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि बहुत सिंपल है, 1 to all, यानी कि जो सेंडर है वहां से डेटा जितने भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड है उन सभी के पास में वो डेटा पहुंचता है। फाइनली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको मैं यहां पे बता दूं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ डीएनएस, या फिर अगर थोड़ा सा उसको स्पिन करके पूछा जाए कि अगर मैं अपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डीएनएस नहीं ऐड करता हूं तो मेरे नेटवर्क में क्या पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनएस क्या है। तो डीएनएस हमारा डोमेन नेमिंग सिस्टम है, जिसके जरिए हमारा जितना भी हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली जब हम किसी भी ब्राउजर के ऊपर में फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी डोमेन लिखते हैं, लाइक tgmacad.com, tgminfotech.com, google.com, yahoo.com, तो हमारे सिस्टम उस चीज को नहीं समझते, तो इसीलिए वो एक क्वेरी के रूप में, एक स्ट्रिंग के रूप में जनरेट होता है, और जनरेट होने के बाद में वो हमारे उस कंप्यूटर की पहले लोकल मेमोरी में चेक किया जाता है। वहां पर इसका कोई डिटेल नहीं मिला तो फिर ये जो क्वेरी है, जो हम आईपी एड्रेस देते हैं डीएनएस के, वो उन सर्वर के पास जाता है, फिर वो उसको रिजॉल्व करके देते हैं। फाइनली वो डेटा जो है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, वो मैं डीएनएस की अलग से एक पूरी वीडियो बना के आपको दूंगा। सो बेसिकली अगर आपको आंसर करना हो तो डीएनएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, डीएनएस एक ऐसा आईपी एड्रेसिंग सिस्टम है हमारे आईपी के अंदर। अगर हम अपने सिस्टम में उसको कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे जो सिस्टम है, वो किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं करेंगे। हमारे प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क के जितने भी वेबसाइट्स हैं वहां तक रीच करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज डीएनएस की जो क्वेरीज है जो जनरेट तो होंगी लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के अंदर, स्पेशली नेटवर्किंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो और मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा, मैं आपको और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनकी क्या आंसर्स होने चाहिए उसके वीडियोस भी आपको आने वाले समय में अपलोड करके देता रहूंगा। अब फाइनली इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, एंड करने से पहले आपको बता दूं, ईयर एंड ऑफर जो हमारा वो तो खत्म हो चुका है। कुछ रिक्वेस्ट हमारे पास अब भी आ रही है, आज भी आ रही है। तो यहां पर जो है कंपनी ने डिसाइड करा कि फॉर अ सर्टेन टाइम के लिए आपको जो है सेम ऑफर ईयर ओपन सेल्स के अंदर दिया जा रहा है। तो यानी कि 10 अप्रैल तक जो है आपके पास ऑप्शंस हैं। जिन्होंने भी कॉल किए कि सर मैं मिस कर गया उसको, 28 मार्च के बाद मेरे को वो खरीदना था लेकिन मैं नहीं खरीद पाया, तो आपके लिए एक दोबारा से ये सेल ओपन करी गई है विद डिफरेंट नेम, ईयर ओपनिंग सेल। तो ये 10 अप्रैल तक है, जिसमें आपको सभी आईटी कोर्सेज जो है वो यहाँ पे 499 प्लस जीएसटी पर कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएंगी और आपको स्टडी मटेरियल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको इसके अंदर इंक्लूड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgmacad.com पे जाके इसको पूरा ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। 10 अप्रैल के बाद में ये आपका 95% का जो ऑफर है
ये एंड हो जाएगा और उसके बाद में रेगुलर प्राइस जो है आपको फिर पे करने पड़ेंगे। तो आई होप गाइज आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कर दें, शेयर कर दें। नए हो या इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।